दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार फिर से लेके आया हूँ एक लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है दोकु मुसुमे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किलर लड़की की कहानी। पर ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड और सिंपल स्टोरी है। कहने का मतलब धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप करेगी, बिल्कुल थ्रिलर हॉरर की तरह। मूवी की बेस लाइन सिंपल थी पर ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है, तो आपको पसंद आएगी। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं दोकु मुसुमे मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जो फन करने के लिए आते हैं एक खाली घर में। लड़की थोड़ा डर रही थी पर लड़का उसे कंफर्ट कर रहा था। घर के अंदर उन्हें बहुत सारे टूटे हुए पौधे मिलते हैं और पौधों के ऊपर क्रॉसेस बने हुए थे। वो दोनों वहां मस्ती करने लगते हैं, पर तभी एक परछाई लड़की को बालकनी में दिखाई देती है। लड़का जाकर चेक करता है पर वहां पे कोई नहीं था कि तभी अचानक ही कोई उसका कान काट देता है। अब सामने आती है एक डिमोलिक लड़की जिसके हाथ में थी एक कैंची, और वो लड़की कैंची से कपल पे हमला कर देती है। लड़का रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसे पकड़कर कैंची से स्टैब कर देती है। अब यहाँ से सीन जाता है हागिनो नाम की एक औरत पे, जिसकी पहली शादी बर्बाद हो गई थी और अब उसकी दूसरी शादी हुई है आत्सुहिरो नाम के एक आदमी से। हागिनो आत्सुहिरो और उसकी सौतेली बेटी मोएका के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। और दोस्तों ये वही घर है जहाँ पे अभी हमने उस लड़के पे अटैक होता हुआ देखा था। मोएका को एक डिजाइनर बनना था बिल्कुल हागिनो की तरह, और वो काफी टाइम अपना डिजाइन्स बनाने में लगा दी थी। ये एक नॉर्मल फैमिली थी जो अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करने के लिए नॉर्मल घर में रहने के लिए आई थी। पर जो आत्सुहिरो था वो थोड़ा अलग था। आत्सुहिरो एक टॉक्सिक टाइप का फादर था और वो अपनी बेटी और बीवी को ज्यादा खुश नहीं रख पाता था, पर उसे लगता था कि वो अपना बेस्ट कर रहा है। रात को आत्सुहिरो की बातों से हमें पता चलता है कि उसे हागिनो के साथ एक और बच्चा चाहिए। हागिनो मोएका के साथ ही खुश रहने को तैयार थी, पर वो अपने पति की बातों का पालन कर उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन कावाजोई नाम की एक औरत हागिनो और मोएका से मिलने आती है जो पड़ोस में ही रहती थी। कावाजोई मोएका से पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती, और हमें पता चलता है कि मोएका को स्कूल नहीं पसंद। कावाजोई फिर अपनी बेटी युमिको की डांसिंग वीडियो हागिनो को दिखाने लगती है और अपनी बेटी की तारीफों के फूल बांध देती है, जिसके बाद वो हागिनो को बताती है कि स्कूल का जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ना वो बीमार हो गया है, और इसलिए वो चाहती है कि मोएका उसकी बेटी के लिए कॉस्ट्यूम बनाए। अब थोड़ी देर बाद हागिनो मोएका को जाकर एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करने को बोलती है, पर वो उसे रीजन नहीं बताती। मोएका डिजाइन बनाकर हागिनो के पास लाती है और फिर हागिनो मोएका की डिजाइन को थोड़ा और अपडेट कर बना देती है एक डांसिंग कॉस्ट्यूम। माँ बेटी थोड़ा बॉन्ड करते हैं उस ड्रेस को बनाते वक्त, और वहीं आत्सुहिरो अपनी बीवी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे नजर रखे हुए था। अगले दिन हागिनो मोएका को सिलाई करना सिखाती है, पर इस सब के साथ वो लाल कपड़ों वाली लड़की इस परिवार पे नजर रखे हुए थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास अब हागिनो को होने लगता है। खैर अब जब ड्रेस पूरी हो जाती है तब मोएका को पता चलता है कि ये ड्रेस कावाजोई की बेटी युमिको के लिए है, पर खैर मोएका अपनी माँ को यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। अब हागिनो और मोएका ड्रेस डिलीवर करने जाते हैं कावाजोई के घर, जहाँ पर कावाजोई की बेटी युमिको को ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। शुक्रिया के तौर पे मोएका को मिलते हैं कलर पेन्स, पर इस सब के बीच में कावाजोई हागिनो को बोलती है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो तो मेरे को तुरंत बताना, पर यह बात हागिनो को अभी समझ नहीं आती। खैर अगले दिन मोएका अपनी एक डिजाइन पे काम कर रही थी जब हागिनो को वो बोलती है कि मैं अपनी असली माँ से कांटेक्ट करना चाहती हूँ, जिससे ऑब्वियसली हागिनो को बुरा लगता है, पर वो उसे मना नहीं करती। देन घर पे आती है मिसेस इसोबे नाम की एक औरत जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, और वो हागिनो के लिए एक जॉब ऑफर लाई थी। असल में दोस्तों हागिनो काफी अच्छी फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी है, और अब मिसेस इसोबे उसे एक प्ले के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए बोलती है, और ये एक बड़ा ऑफर था, पर हागिनो अभी मना कर देती है ये कह के कि वो अपने पति से पूछकर बताएगी। रात में हागिनो आत्सुहिरो से इस बारे में बात करती है, पर आत्सुहिरो उसे मना कर देता है जॉब लेने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि हागिनो प्रेग्नेंट हो जाए और वो प्रेग्नेंट होने पर ही ध्यान दे और कुछ बाहर का ज्यादा काम ना करे। कहने का मतलब आत्सुहिरो अपनी बीवी को दबा कर रखना चाहता था।
नेक्स्ट डे हागिनो अपने चेकअप के लिए जाती है जब घर पे मोएका के पास आ जाता है एक बिन बुलाया मेहमान। थोड़ी देर बाद हागिनो को मोएका का कॉल आता है और फोन पे हागिनो बोलती है अपनी माँ से कि मेरे लिए 3 केक और एक कोकोला की बोतल लेकर घर पे जल्दी आ जाओ। और मोएका की आवाज बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। हागिनो को कुछ समझ नहीं आता पर उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत केक्स और कोक खरीद कर घर पहुंचती है जहाँ पे घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। हागिनो बुरी तरीके से घबरा जाती है एंड देन उसे मिलती है मोएका, जिसके ऊपर बैठी हुई थी वो लाल कपड़ों वाली लड़की। उस लड़की ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था और वो कैंची से मोएका को डरा रही थी। मोएका के कपड़े भी लड़की ने फाड़ दिए थे और जैसे ही हागिनो मोएका को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, वो लड़की बोलती है कि मेरे को केक दो और अपनी बेटी को बचा लो। हागिनो तुरंत उस लड़की को दे देती है सब कुछ और वो लड़की वहां से जाकर केक खाने लगती है। हागिनो मोएका को संभालती है और वो लड़की बड़े गंदे तरीके से केक खाकर कोक पीकर माँ बेटी को बुरी तरीके से डराकर बाय बोलकर चले जाती है। अब रात के टाइम हागिनो मोएका की चोटों पे दवाई लगाती है जब उसे दिखाई देता है मोएका का जला हुआ हाथ, जिस हाथ पे मोएका हमेशा एक दस्ताना पहन के रखती थी। मतलब मोएका के साथ पास में ट्रॉमा वाली चीजें हुई है। थोड़ी देर बाद हागिनो आज की सारी बातें आत्सुहिरो को बताती है और आत्सुहिरो परेशान हो जाता है, पर वो पुलिस बुलाने से मना करता है क्योंकि पुलिस को देखकर मोएका की पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। सोते टाइम अब हागिनो पास की एक वीडियो देखती है जिससे हमें पता चलता है कि हुआ क्या था। असल में दोस्तों मोएका की पहली माँ थी हारुका, जो एक नशेड़ी थी और उसने एक दिन घर में आग लगा दी थी जिसमें सब बर्बाद हो गया था और मोएका का हाथ जल गया था। अब मोएका को अभी भी लगता है कि उसकी सगी माँ एक अच्छी इंसान थी और आत्सुहिरो ने अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बता रखी। नेक्स्ट डे हागिनो मिसेस इसोबे को फोन कर जॉब के लिए मना कर देती है, पर मिसेस इसोबे बोलती है कि वो जॉब कभी भी ले सकती है। एंड देन किचन में मोएका आती है और उसका बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था, जैसे कल के हादसे के बाद उसके अंदर कोई स्कार आ गया हो। अब उस रात को मोएका अपने पापा के लिए एक डिजाइन कर लाती है स्वेटर जो पीले कलर का था, पर दोस्तों आत्सुहिरो अपनी बेटी को अच्छे से थैंक यू नहीं बोलता और वो ये बोल देता है कि उसे नीले कलर का स्वेटर पसंद है। यहाँ पे हागिनो भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है जिससे मोएका का मुंह बन जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि मोएका इस नए परिवार में अच्छे से नहीं फिट हो पा रही। उस रात फाइनली हागिनो की मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे थी, जिसके बाद पति पत्नी इंटीमेट होते हैं। एंड द नेक्स्ट डे हागिनो अपने पति के लिए बुनने लगती है वो नीला स्वेटर जो मोएका को नहीं पसंद था। वही मोएका अपने कमरे में अपनी सगी माँ को याद कर रही थी जब उसे कमरे के कोने में बना दिखाई देता है एक क्रॉस और देन उसे बाहर से आवाजें आने लगती है। मोएका जाकर चेक करती है और एक दूसरे कमरे में उसे कुछ दीवार पे दिखाई देता है कि तभी वो इविल लड़की पीछे बिस्तर पे आकर खड़ी हो जाती है और मोएका चौंक जाती है। खैर वो लड़की कुछ भी नहीं करती और वो जाती है और मोएका को हागिनो और आत्सुहिरो का मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला प्लान दिखा देती है। लड़की बता देती है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे को भूलकर एक नए बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे मोएका बुरी तरीके से कांप जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी इनसिक्योर थी। वहीं दूसरी तरफ हागिनो को अचानक ही अपनी सूखी हुई चादर पे दिखाई देता है एक लाल क्रॉस और वो तुरंत भागती है मोएका को बचाने। मोएका हागिनो को अपने कमरे में मिलती है जहां पर मोएका दीवार पे बने एक क्रॉस को घूर रही थी, जिससे हागिनो बुरी तरीके से डर जाती है और वो तुरंत बिना देर करे पुलिस को बुला लेती है। अब पुलिस की तरफ से फुकासे नाम की एक डिटेक्टिव आती है हागिनो के घर आकिमोतो परिवार के साथ और यहाँ पे खुलता है एक राज, क्योंकि पुलिस वाले ऑलरेडी उस लड़की के बारे में जानते थे। असल में दोस्तों आकिमोतो परिवार इस घर में 1 साल पहले रहा करता था और आकिमोतो परिवार की बेटी थी वो अजीब लड़की जिसका नाम है चीचान। चीचान थोड़ी दिमागी हालत से पागल थी और उसने एक बार अपने एक दोस्त को आंख में कैंची मारकर अंधा कर दिया था। उस हादसे के बाद आकिमोतो परिवार को घर खाली करना पड़ गया था और चीचान को एक करेक्शन फैसिलिटी में डाल दिया गया था। अब जो चीचान है वो इस घर से प्यार करती थी और इसलिए वो बार बार इस घर पे वापस आकर लोगों को परेशान करती है और वो फैसिलिटी से भाग जाती है। पुलिस वाले अब हागिनो को एश्योरिटी देते हैं कि चीचान अब करेक्शन फैसिलिटी से नहीं भागेगी और आकिमोतो परिवार अब अपनी बेटी की तरफ से खूब माफी मांगता है,
पर ची-चान की ये कहानी सुन लेती है मोएका। अब उस रात को हागिनो अपने पति को सब बताती है जो हुआ, पर उसका पति ज्यादा खुश नहीं था पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिसके लिए हागिनो माफी मांगती है। एक बार फिर से मोएका का हाल चाल कोई नहीं लेता और ऑब्वियसली अगर हमारे घर में कोई ऐसा करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा, और इसलिए मोएका उठकर वहां से चली जाती है। इतना ही नहीं, असल में आत्सुहिरो को उस लड़की के बारे में ऑलरेडी पता था और उसे ये भी पता था कि उस लड़की ने एक लड़के पे जानलेवा हमला करा था उनकी शिफ्टिंग से पहले, और उसी लड़के की कहानी हमने सबसे पहले मूवी में देखी थी। इसलिए ये घर आत्सुहिरो को बहुत ज्यादा चीप रेट में मिला था, और ये सब जानने के बाद ऑब्वियसली हागिनो को बुरा लगता है, पर आत्सुहिरो अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगता। अब नेक्स्ट डे आत्सुहिरो घर पे रहकर ही काम कर रहा था और हागिनो थोड़ी परेशान थी। वो जाकर अपना क्लोजेट साफ करने लगती है, जहाँ पर उसे मिलती है एक पुरानी फोटो, और हमें पता चलता है कि हागिनो एक बहुत ही ज्यादा फेमस डिजाइनर थी, अवार्ड वगैरह भी जीत रखे थे। टेंशन में हागिनो अब एक ड्राइंग बनाने लगती है क्योंकि वो भी काम करना चाहती थी, पर उसे ये सब करते हुए देख लेती है मोएका। हागिनो मोएका को बोलती है कि प्लीज अपने पापा को ये बात मत बताना, पर अब मोएका उल्टा जवाब देती है और वो हागिनो की बात को बिल्कुल मानने से मना कर देती है। मोएका बोलती है कि वो हागिनो के प्रेगनेंसी प्लान के बारे में जान गई है, जिससे हागिनो समझ जाती है कि मोएका आजकल इतना चिड़चिड़ा कर क्यों रह रही है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बच्चा करना ही होगा उसके पति के लिए। अब रात को मोएका अकेली थी जब उसे मिलने आती है ची-चान। मोएका ची-चान से ना डरते हुए उसे घर के अंदर बुला लेती है, और यहाँ पे ची-चान मोएका से उसकी माँ के बारे में पूछती है, और मोएका अब अपनी सौतेली माँ से छुटकारा पाना चाहती थी, और अब यहाँ से ये दोनों लड़कियां आपस में बॉन्ड करने लगेंगी। अब नेक्स्ट डे हाउस वार्मिंग पार्टी थी, जहाँ पे सारे पड़ोसी मोएका की डिजाइनिंग की तारीफ कर रहे थे, पर मोएका अपनी सौतेली माँ को देखना भी नहीं चाहती थी। मोएका अब चले जाती है एक कमरे में जहाँ पे बैठी हुई थी ची-चान, जो मोएका को देती है एक कैंची। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद हागिनो को अपने घर में किसी का एहसास होने लगता है और वो चले जाती है घर को इन्वेस्टिगेट करने, और वहीं दूसरी तरफ मोएका अपने माँ के बिस्तर को फाड़ कर एक क्रॉस बना देती है और उसका पूरा कमरा तहस नहस कर देती है। देन घर के अंदर आत्सुहिरो को दिखाई देती है ची-चान, जो आत्सुहिरो को मुंह पर फेंक कर मारती है केक, और वो पूरी पार्टी का कबाड़ा कर वहां से भागती है। ची-चान के पीछे आत्सुहिरो पहुंच जाता है अपने बीवी के बेडरूम में, जहां पर आत्सुहिरो को पता चल जाता है कि उसकी बीवी ने मिसिस इसोबे का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है बिना पूछे। अब डिटेक्टिव्स बुलाए जाते हैं, पर रात को उनके जाने के बाद आत्सुहिरो अपनी बीवी पे गुस्सा करने लगता है जॉब एक्सेप्ट करने के लिए, और ये सब देखकर मोएका को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगले दिन मोएका घर से भाग जाती है और वो सीधा एक नदी के पास जाकर मिलती है ची-चान से। ची-चान और मोएका पूरे दिन अजीब पत्थर एक ग्लास जार में इकट्ठा करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं और पूरा दिन साथ में रहते हैं। रात में वो लोग डिमोनिक तस्वीरें दीवारों पे बनाते हैं मोएका के कमरे में, और अब धीरे धीरे मोएका पे इस शैतानी लड़की का असर आने लगा था। वो दोनों बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, एंड देन नेक्स्ट डे हागिनो को अपनी बेटी के कपड़ों पे क्रॉसेस मिलने लगते हैं। हागिनो जाती है मोएका से इस बारे में बात करने के लिए, पर मोएका हागिनो को कमरे में नहीं आने देती। थोड़ी देर बाद कावाजोई की बेटी युमिको आती है मोएका से मिलने, और युमिको मोएका की कमरे की डिमोनिक हालत को देखकर ज्यादा नहीं चौंकती, क्योंकि दोस्तों उसे लगता है कि ये सब ची-चान ने करा है। इतना ही नहीं, युमिको असल में मोएका से दोस्ती करने आई थी, और वो समझ चुकी थी कि मोएका को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि पार्टी वाले दिन युमिको ने मोएका को अपनी माँ का सामान तोड़ते हुए देख लिया था। युमिको मोएका को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि उसे ची-चान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है और ईविल है। पर ये सारी बातें सुन लेती है ची-चान, जो बालकनी पे छिपकर बैठी हुई थी। अब इस बात के बाद ची-चान मोएका को लेके जाती है एक पार्क में, जहाँ पे उसे वो दिखाती है एक बॉटल जो पेड़ पे लटकी हुई थी, और उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां थी। मोएका को कुछ समझ नहीं आता, पर ची-चान मोएका को बोलती है कि तुम बस शाम को युमिको को पार्क में डांस के लिए ले आना, और फिर हम सब लोग साथ में खेलेंगे, और मोएका इस बात के लिए मान जाती है। अब शाम को मोएका, हागिनो, कावाजोई और युमिको आते हैं पार्क में, जहाँ पे युमिको अपनी दो दोस्तों के साथ डांस करती है, पर डांस के बीच में पीछे आ जाती है ची-चान, और वो एक वाटर गन से युमिको के ऊपर फेंक देती है शहद और साथ में मधुमक्खियों वाली बोतल।
जल्दी ही सारी मधुमक्खियां यूमिको को बुरी तरीके से काटने लगती है और कावाज़ोई अपनी बेटी को बचाती है। चीचान खुश होती है, पर ये सब देखकर मोइका के होश उड़ गए थे, क्योंकि दोस्तों से पता ही नहीं था कि यूमिको के ऊपर चीचान इतना ज्यादा जानलेवा हमला कर देगी। और अब मोइका समझ जाती है कि चीचान अच्छी लड़की नहीं है। अब नेक्स्ट डे मोइका और हागिनो यूमिको के घर जाते हैं। यूमिका का चेहरा पूरी तरीके से सूज चुका था, जिसे देखकर मोइका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर बात इतनी सी नहीं थी। असल में दोस्तों यूमिको और कावाज़ोई पुलिस के पास भी गए थे, पर कुछ भी मदद उन्हें नहीं मिली थी, क्योंकि चीचान एक बच्ची है। खैर हागिनो को अब समझ आने लगा था कि शायद इस सब में मोइका का भी हाथ हो सकता है, और इसलिए वो मोइका को कन्फ्रंट कर देती है, पर मोइका अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती। अब उस रात हागिनो लेती है एक प्रेगनेंसी टेस्ट जो पॉजिटिव आता है, जिससे आत्सुहिरो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड द नेक्स्ट डे अपने पति से छिपकर हागिनो मिलती है मिसेस इसोबे से, और वो उसे डिजाइन वाली जॉब ले लेती है। मतलब दोस्तों अब हागिनो को अपने पति के साथ घुटन फील होने लगी थी और उसे आजादी चाहिए थी। वही मोइका चीचान को मना कर देती है उसके घर आने के लिए, जिसके बाद चीचान मोइका का मुंह पकड़कर बोलती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और दोस्तों ये सब देख लेते हैं यूमिको और कावाज़ोई, जिससे वो समझ जाते हैं कि जो हुआ उस सब में मोइका का भी हाथ था। अगले दिन कावाज़ोई आती है मोइका से इस बारे में बात करने के लिए, पर मोइका कावाज़ोई की बातों का जवाब नहीं देती, जिससे कावाज़ोई आ जाती है गुस्से में। कावाज़ोई देन आत्सुहिरो और हागिनो को ब्लेम करने लगती है अटैक के ऊपर, पर यहाँ पे आत्सुहिरो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है और कावाज़ोई को चुप करवाकर वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद आत्सुहिरो बोलने लगता है कि कावाज़ोई कितनी पागल औरत है, पर यहाँ पर हागिनो आत्सुहिरो को बताती है कि मोइका अपने कमरे में किसी को छुपा कर रख रही है, जो शायद चीचान ही है, और शायद मोइका ने चीचान से दोस्ती कर रखी है, और ऐसा 100% हो सकता है कि मधुमक्खी के हमले में मोइका का भी हाथ हो। पर यह बात सुन के आत्सुहिरो हागिनो से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे ये यकीन था कि जिस लड़की को उसने पाल पोस कर बड़ा करा है वो ऐसा कर ही नहीं सकती। कहने का मतलब आत्सुहिरो एक बहुत टॉक्सिक आदमी था, पर आज हागिनो अपने पति की टॉक्सिसिटी को लेकर सुनाने लगती है, जिससे आत्सुहिरो को आ जाता है गुस्सा, और वो हागिनो के बाल पकड़कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और ये सब देख लेती है मोइका। मोइका अब अपने पापा की नई रियलिटी को देखने के बाद रात को ढंग से सो नहीं पाती। एंड देन अगले दिन आत्सुहिरो हागिनो से आकर माफी मांगता है, पर अब बात बिगड़ चुकी थी। हागिनो समझ गई थी कि ये आदमी सही नहीं है, और अब वो आत्सुहिरो का बच्चा पालने से मना कर देती है और बात करने लगती है अबॉर्शन की। सीन हो जाता है डिमोनिक जैसे जैसे उन दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ती रहती है। एंड देन आत्सुहिरो जाता है मोइका को लेने के लिए, ताकि पूरा परिवार नाश्ते पे बाहर जा सके, पर मोइका अब अपने कमरे में नहीं थी। मोइका भागकर चले गई थी चीचान के साथ, ताकि वो उसकी तरह खुलकर जिंदगी जी सके, क्योंकि चीचान की अजीब लाइफ मोइका अपनी लाइफ से बेहतर समझने लगी थी। चीचान अब मोइका के सफेद कपड़ों को लाल रंग देती है, और वहीं मोइका के मम्मी पापा उसे पूरे टाउन में ढूंढने लगते हैं। मोइका को चीचान एक कैंची भी पेंट कर देती है, और उसके ग्लव्स पर एक डिमोनिक निशान भी बनाती है। मोइका अपनी नॉर्मल लाइफ को गिव अप कर देती है, और वो चीचान की ईविल जिंदगी को अपना लेती है, और वो अब लोगों का मर्डर करने को भी रेडी थी। दोनों ईविल लड़की अपने चेहरे भी लाल पेंट कर लेती है और ले लेती है सीरियल किलर्स वाला रूप। पूरे दिन और रात वो दोनों साथ में रहती है। एंड देन रात को दारू पीते हुए मोइका चीचान को बताती है कि कैसे उसकी सगी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, और वही उसकी सौतेली माँ उसके पापा के साथ एक नया बच्चा कर उसे रास्ते से हटाना चाहती है। चीचान अब मोइका के साथ प्लान बनाने लगती है, ताकि वो मोइका की सौतेली माँ उसके पापा से बदला ले सके। कहने का मतलब दोस्तों इस पूरी मूवी में एक खुशहाल परिवार धीरे धीरे टॉक्सिक हो गया। एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते चलते अब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। अब सीन जाता है आत्सुहिरो और हागिनो पे, जो हार मानकर घर लौटते हैं, पर घर पे दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी डिमोनिक बन के वापस आ गई थी और सोफे पे बैठकर दारू पी रही थी। आत्सुहिरो अब बैठकर अपनी बेटी से शांति से माफी मांगता है अपनी गलतियों के लिए, और वादा करता है कि वो एक अच्छा पापा और पति बनने की कोशिश करेगा। पर अब मोइका हंसती है। एंड देन अचानक ही
पीछे से आती है ची चान और वो केंची से हमला कर देती है आत्सुहिरो पे। वो आत्सुहिरो को बुरी तरीके से स्टैप कर कर नीचे गिरा देती है और हागिनो अपने पति को संभालती है। पर अब जब ची चान पीछे हट जाती है तो मोएका निकाल लेती है केंची, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं। आत्सुहिरो अपनी बेटी को बोलता है केंची रखने के लिए, ताकि पूरा परिवार एक और बार नई शुरुआत कर सके। पर अब मोएका नहीं रुकती। तभी हागिनो मोएका के सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक देती है और बोलती है कि अगर उसने आज किसी को मार डाला तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मोएका अपनी सौतेली माँ को यहाँ पे सौतेली कहकर बुलाती है। एंड देन अचानक ही पीछे से आत्सुहिरो पकड़ लेता है ची चान को और वो उसे पूरी तरीके से पीटने लगता है। इससे चीजें एस्केलेट हो जाती हैं और अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में मोएका अपने पापा को पीठ में कैंची से स्टैब कर देती है। देन आगे से ची चान आत्सुहिरो की गर्दन में स्टैब कर देती है। एंड देन आत्सुहिरो दर्द के मारे जमीन पे फड़फड़ाने लगता है। अब बात आती है हागिनो पे, जिस पे हमला कर देती है मोएका, पर हागिनो केंची पकड़ लेती है। मोएका बोलती है कि तुम्हें मेरे पापा का श्रापित बच्चा नहीं पालना चाहिए। और यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब मोएका को पता चलता है कि हागिनो बच्चा अबॉर्ट करने वाली है, जिससे मोएका हो जाती है खुश, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली बात से ही तो सारी भसड़ स्टार्ट हुई थी। हागिनो बोलती है कि चलो अब हम दोनों साथ में एक नई स्टार्ट करेंगे आत्सुहिरो के बिना, क्योंकि ये आदमी सच में अच्छा नहीं है। और ये बात सुन के मोएका उसे छोड़ देती है। पर तभी ची चान आती है और वो हागिनो को स्टैब कर कर गिरा देती है। एंड देन वो मोएका के हाथ में फिर से कैंची पकड़ा देती है और बोलती है हागिनो को मारने के लिए। उसी टाइम पे मोएका सोच में पड़ जाती है जब ची चान उठा लेती है अपनी कैंची और वो ऑलमोस्ट मरे हुए आत्सुहिरो की छाती में स्टैब कर कर उसे बुरी तरीके से अब मार डालती है। ची चान अब बोलती है कि जल्दी से जल्दी हागिनो को भी मार कर खेल खत्म करो। पर अब मोएका अपनी सौतेली माँ को नहीं मारना चाहती थी। ये बात चीचा समझ जाती है और इसलिए वो कैंची उठाकर खुद बढ़ती है हागिनो की तरफ। हागिनो रैंक कर भागने की कोशिश करती है, पर ची चान उसे पकड़ लेती है। एंड देन वो हागिनो को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से मोएका ची चान के ही सर पर कैंची मार देती है और ची चान नीचे गिर जाती है। मोएका बचा लेती है हागिनो को। एंड देन वो अपनी सौतेली माँ से रो रो कर माफी मांगती है। बट हागिनो अपनी बेटी से नाराज नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि आत्सुहिरो सच में एक अच्छा पति और बाप नहीं था। मोएका को संभाल कर हागिनो उसे कमरे में ले जाती है। एंड देन वो दोनों पुलिस को फोन करते हैं। बट देन अचानक ही गेट खुलता है और सामने खड़ी थी ईविल चीचा, जो जिंदा बच गई थी। चीचा तुरंत हमला कर देती है माँ बेटी पे। एंड देन वो किसी को भी मारने के लिए रेडी थी। एंड देन एक और बार डिमोनिक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके बाद एंड में हागिनो धक्का दे देती है चीचान को सीढ़ियों से और चीचान सीढ़ियों के बल नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। एटलीस्ट ऐसा उन दोनों को लगता है। फाइनली माँ बेटी चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। बट अगले ही पल चीचान गायब हो जाती है, मतलब वो जिंदा बच गई थी। अब सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे हागिनो अपना अबॉर्शन करा लेती है। एंड देन वो जाती है मोएका से मिलने। मोएका को अब एक करेक्शनल फैसिलिटी में डाल दिया गया था, जहां पर उसका एग्रेसिव बिहेवियर को सुधारा जा रहा था और अब मोएका काफी अच्छा फील कर रही थी। हागिनो और मोएका का रिश्ता भी स्ट्रांग होता जा रहा था। एंड देन मोएका जब वहां से अब बाहर निकलेगी तो वो अपनी सौतेली माँ के साथ ही खुश रहेगी। खैर सीन जाता है उसी घर पे, जहाँ पे अब एक नई फैमिली आकर रह रही थी। ये परिवार था 4 लोगों का, जो आंगन में बैठे खाना खा रहे थे जब बालकनी में आ जाती है चीचा। और अब चीचा पूरी तरीके से किलर में बदल गई थी। चीचान एंड में उस फैमिली के ऊपर जहरीला धुआं छोड़ देती है, जिससे वो पूरा परिवार एक ही बार में मारा जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन दोकू मुसुमे मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।